बोलिए बुद्ध भगवान की जय। नमामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमो नमः। नमामि बुद्धम कार्यक्रम में अब तक आपने 21 खंडों की कथा सुनी है। आज प्रस्तुत है 22वें खंड की कथा। जब से भगवान गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर जगह जगह उपदेश देते फिर रहे थे, तब से उनके मन में एक उहापोह जरूर था कि क्या मुझे कपिलवस्तु में दोबारा जाना चाहिए अथवा नहीं। उर्वेला अर्थात गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान काशी की ओर चले थे। सारनाथ में प्रथम उपदेश भी दिया, राजगृह दोबारा आए। सभी जगह घूमते हुए उनके मन में यह था कि मुझे कपिलवस्तु जाना चाहिए अथवा नहीं। इधर महल में पड़ी जसोधरा के मन में भी यह उहापोह चल रहा था कि क्या स्वामी मुझे दर्शन देने आएंगे अथवा नहीं। सबसे पहले तो जब वे महाविनिष्क्रमण किए थे तो जसोधरा को कुछ पता ही नहीं था कि स्वामी गए कहां। लेकिन जब से उसे पता लगा कि भगवान बुद्धत्व प्राप्ति के बाद सर्वत्र उपदेश देते चल रहे हैं तो उसके मन में यह उत्कंठा जगी थी कि क्या मैं भी भगवान के दर्शन कर पाऊंगी। एक बात तो तय है कि मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। यदि मैं गई तो वे क्या सोचेंगे, संसार क्या सोचेगा। जिस माया बंधन को तोड़कर एक बार वे घर से बाहर जा चुके हैं, क्या फिर उसी माया को फैलाने में उनके पास पुनः जाऊं। मेरे मन में ऐसा भाव तो नहीं है, लेकिन जाते ही वे क्या सोचेंगे, कहीं ठुकरा दिए तो क्या वे मेरे पास आएंगे। ऐसा तो संभव दिखता नहीं। क्या होने वाला है कुछ भी पता नहीं था। लेकिन चाहे जो कुछ भी हो, गौतम बुद्ध एक बार फिर से कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में पहुंच गए। एक बार वे कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में फिर आए। भय था पिता पुत्र पत्नी को देख नया आंसू गिर जाए। एक बात उनके मन में भी थी कि कहीं पिता श्री शुद्धोधन, पत्नी जसोधरा और पुत्र राहुल को देख करके माया का बंधन पुनः जागृत ना हो जाए। एक बार वे कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में फिर आए। भय था पिता पुत्र पत्नी को देख नया आंसू गिर जाए। लेकिन जो सर्वजयी है, जो जिन है, जो सबको जीत चुका है, जिसे संसार की माया व्याप्ति नहीं, उस पर भला ये माया मोह का बंधन कैसा। कौन जीत पाए उनको, हाँ कौन जीत पाए उनको, थे जीत लिए जग को स्वामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। एक बार वे कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में फिर आए। भय था पिता पुत्र पत्नी को देख नया आंसू गिर जाए। कौन जीत पाए उनको, थे जीत लिए जग को स्वामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। भिक्षा पात्र लिए कर में भिक्षुक का संग विशाल लिए। कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में गौतम डेरा डाल दिए। कैसी उलट परिस्थिति थी। जिस कपिलवस्तु की सीमा से छंदक के साथ अश्व पर सवार होकर के गौतम अर्धरात्रि में चुपके से पार कर गए थे और संन्यास धारण किए थे, आज उसी लुम्बिनी वन में हाथ में भिक्षा पात्र लिए भिक्षुओं की विशाल सेना, भिक्षु का विशाल संघ लेकर के आज वहां दोबारा पधारे थे। जो अकेले गए थे आज भिक्षुओं का पूरा संघ लेकर के पधारे हैं। भिक्षा पात्र लिए कर में भिक्षुक का संघ विशाल लिए। कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में गौतम डेरा डाल दिए। सुनकर दौड़ पड़े बिह्वल राजा, प्रजा सब अनुगामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। सुनकर सारे लोग दौड़ पड़े, भगवान आए हैं, बुद्ध आए हैं, बुद्ध आए हैं, गौतम बुद्ध आए हैं। राजा बिह्वल होकर के दौड़ते हुए चले गए। महल में जसोधरा को भी इस बात का समाचार मिला, लेकिन उसने सोचा कि मैं क्या करूं। देखिए, धन्य है वह पिता जो अपने पुत्र के स्वागत में आया है।
पुत्र उस लायक तो बने कि पिता स्वयं उसके स्वागत में जाए। यशोधरा घर में है, महल में है, पिता तो दौड़ पड़े लुम्बिनी वन में, लेकिन यशोधरा के मन में अभी यह चल रहा है कि मुझे वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। यशोधरा थी पड़ी महल में, सोच रही अब क्या होगा, बात पुरानी ही होगी या कुछ भी आज नया होगा। यशोधरा थी पड़ी महल में, सोच रही अब क्या होगा, बात पुरानी ही होगी या कुछ भी आज नया होगा। रूठ जाएगा भाग्य पुनः या अपनाएंगे अब स्वामी, बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। यशोधरा सोच रही है कि क्या रूठा हुआ भाग्य एक बार फिर से जागृत होने वाला है। सौभाग्य मेरे दरवाजे पर दस्तक देने तो आया है, लेकिन क्या उधर से ही लौट जाएगा। मुझे जाना चाहिए। शुद्धोधन पुत्र के स्वागत में दौड़ पड़े, राजा के साथ पूरी प्रजा उमड़ पड़ी, लेकिन यशोधरा महल से बाहर नहीं गई। उसे भय था और मान था, दोनों बातें उसके अंदर थी। यदि वो दौड़ पड़ती है तो लोग कहेंगे कि भगवान गौतम बुद्ध को एक बार फिर से माया पास में बांधने के लिए उनकी नारी चली आ रही है, कहीं उन्होंने ठुकरा दिया तो। दूसरी बात उसके मन में है, और स्वाभिमानी है, स्वाभिमानी है, मानिनी है। सोचती है कि जिस यशोधरा और राहुल को छोड़कर अर्धरात्रि में अकेले चुपके से चले गए हैं, उनके पास मुझे जाने का क्या अधिकार है। यदि आना होगा तो वे स्वयं आएंगे। यशोधरा थी पड़ी महल में, सोच रही अब क्या होगा, बात पुरानी ही होगी या कुछ भी आज नया होगा। रूठ जाएगा भाग्य पुनः या अपनाएंगे अब स्वामी, बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। एक बात तो तय थी कि यशोधरा अब उन्हें माया पास के बंधन में बांधने वाली नहीं थी। यशोधरा का सोचना था कि जिस सिद्धि हेतु स्वामी घर से गए हैं, गृह त्याग करके गए हैं, महाभिनिष्क्रमण कर गए, उन्हें दोबारा फिर इस बंधन में बांधने का अधिकार मेरा क्या है। एक बात तो तय है, अब बंधन में उन्हें न बांधूंगी। दृढ़ संकल्पित यशोधरा कहती है कि एक बात तो तय है, अब बंधन में उन्हें न बांधूंगी। जगत हेतु गृह त्याग किए हैं, स्वबस उन्हें ना मांगूंगी। जगत हेतु कल्याण की, जगत के कल्याण हेतु वे गृह त्याग किए हैं, तो स्वबस उन्हें मैं कैसे मांग सकती हूं केवल अपने लिए। ऐसा स्वार्थी मैं नहीं हूं। एक बात तो तय है, अब बंधन में उन्हें न बांधूंगी। जगत हेतु गृह त्याग किए हैं, स्वबस उन्हें ना मांगूंगी। नारी हूं क्या कुछ मुझको अधिकार नहीं देंगे स्वामी, बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। यही तो अपराध मेरा है कि मैं नारी हूं, मैं कामिनी हूं, मुझे छोड़ करके वे चुपके से चले गए। मुझ पर भरोसा उन्होंने नहीं किया, तो फिर मैं कैसे जाऊं। क्या सोचेंगे। नारी हूं क्या कुछ मुझको, इसके सिवा मेरा तो कोई अपराध था नहीं कि मैं एक नारी हूं। क्या मुझे बताने से भी वे गए। नारी हूं क्या कुछ मुझको अधिकार नहीं देंगे स्वामी, बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। क्या लूंगी मैं आज भला बैठी हूं उनको ही लेकर, मुझे लेना क्या है। अरे मैं तो स्वयं उनको पा करके उनको लेकर बैठी हुई हूं। इससे अधिक इस संसार में मुझे भला और क्या चाहिए। किसी चीज की लिप्सा नहीं मुझे। क्या लूंगी मैं आज भला बैठी हूं उनको ही लेकर।
मैं तो खुश पहले ही थी उनको अपना सब कुछ देकर। मैं तो नारी हूं, त्याग मेरा धर्म है, जब मैं अपना सर्वस्व उन्हें दे सकती हूं तो भला उनसे क्या लूंगी। क्या लूंगी मैं आज भला बैठी हूं उनको ही लेकर। मैं तो खुश पहले ही थी उनको अपना सब कुछ देकर। नित दिन सदा स्वप्न में भी भरती रहती उनकी हामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। जब से वे गए हैं सपने में भी मैं सदा उनकी ही हामी भरती रहती हूं, तो फिर मैं उनसे क्या लूं। नित दिन सदा स्वप्न में भी भरती रहती उनकी हामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। राजभोग की लिप्सा जिसके मन को छू न सकी क्षण भर। त्रिनवत जो राज्य और संसार को त्याग करके चले गए, उनके मन में भी तो कोई लिप्सा नहीं है। जब मैं स्वामी को जगत कल्याण हेतु सर्वस्व समर्पित कर चुकी हूं, मेरे मन में भी तो कोई लिप्सा नहीं है। राजभोग की लिप्सा जिसके मन को छू न सकी क्षण भर। कैसे उनकी आसक्ति होगी इस क्षण भंगुर तन पर। भला यदि मैं उन्हें फिर से कहूं इस माया मोह बंधन में पड़ने को, इस महल के बंधन में उन्हें बांधना चाहूं, तो इस क्षण भंगुर तन पर उनकी आसक्ति होगी कभी, और मैं कभी चाहूंगी ऐसा? अब नहीं। कैसे उनकी आसक्ति होगी इस क्षण भंगुर तन पर। और यदि ऐसा ही होता तो वे चले क्यों गए होते। इस बात को भली भांति यशोधरा जानती थी, ऐसा होने वाला अब नहीं है। राजभोग की लिप्सा जिसके मन को छू न सकी क्षण भर। कैसे उनकी आसक्ति होगी इस क्षण भंगुर तन पर। सर्व जगत कल्याण हेतु ही, वास्तविकता यशोधरा समझती थी, सर्व जगत कल्याण हेतु ही छोड़ गए हैं गृह स्वामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। सर्व जगत कल्याण हेतु ही छोड़ गए हैं गृह स्वामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। कहा सभी ने बुद्धाए हैं, चल तू भी कर ले दर्शन। एक तरफ लोग बुद्ध के पास उमड़ रहे थे और दूसरी तरफ लोग यशोधरा के सामने दौड़ रहे थे। यशोधरा के समक्ष दौड़ते हुए लोगों ने आकर कहा, चलो भगवान बुद्ध आए हैं, एक बार तुम भी दर्शन कर ले। कहा सभी ने बुद्ध आए हैं, चल तुम भी कर ले दर्शन। खींच रहा जो स्वयं सभी को, आहा अजब है आकर्षण। क्या गजब विचित्र आकर्षक रूप है उनका। दिव्य मुखमंडल देखकर लोग खींचा खींचा चला जा रहा है। भगवान आए हैं, गौतम बुद्ध आए हैं, चलकर एक बार दर्शन तो कर ले। कहा सभी ने बुद्ध आए हैं, कहा सभी ने बुद्ध आए हैं, चल तू भी कर ले दर्शन। खींच रहा जो स्वयं सभी को, आहा अजब है आकर्षण। दूर दूर से दौड़ पड़े सब, दूर दूर से दौड़ पड़े सब, बनने उनके अनुगामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। दूर दूर से दौड़ पड़े सब, बनने उनके दूर दूर से दौड़ पड़े सब, बनने उनके अनुगामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। अब यहां पर देखिए यशोधरा का मान। यशोधरा कहती है कि भक्त हूं मैं जाऊंगी कैसे, आएंगे भगवान यहां। बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है जी, प्रचलित।
कि भक्त कहीं जाते नहीं आते हैं भगवान। मैथिली शरण गुप्त ने भी लिखा है कि भक्त कहीं जाते नहीं आते हैं भगवान, यशोधरा के हित है अब भी यह अभिमान। यशोधरा स्वयं कहती है अपने मुख से कि भक्त हूं मैं जाऊंगी कैसे आएंगे भगवान यहां। मैं तो भक्तनी हूं, मैं कहां कहां दौड़ते चलूंगी भगवान के पास। यदि भगवान है तो भक्त के पास स्वयं आएंगे। यदि मैं भक्त हूं और वे भगवान हैं तो भक्त के पास भगवान को आना होगा। क्यों? क्योंकि छोड़ गए हैं वे आकर ही स्वयं रखेंगे मान यहां। मैं तो जहां थी वही हूं, छोड़कर तो वे गए हैं। तो आना तो अब उन्हें है जो गए हैं, मैं तो कहीं गई ही नहीं, तो जाऊं आऊं कैसे। गए वे हैं तो आएंगे वे ही। भक्त हूं मैं चोरी चुपके चले गए वे, अपमान में। यशोधरा सोचती है और कहती है कि भक्त हूं मैं जाऊंगी कैसे आएंगे भगवान यहां। छोड़ गए हैं वे आकर ही स्वयं रखेंगे मान यहां। छोड़ गए हैं वे आकर ही स्वयं रखेंगे मान यहां। यशोधरा ने कहा गर्व से, यशोधरा ने कहा गर्व से आएंगे सम्मुख स्वामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। यशोधरा के ही तब भी अभिमान है। वो गर्व से कहती है, गर्वोन्मत्त होकर कहती है कि मुझे छोड़कर वे गए हैं, इसलिए मेरे सामने उन्हें आना होगा। मेरे सम्मुख मेरे स्वामी आएंगे, यह मुझे पूरा विश्वास है। जब पूर्ण विश्वास के साथ यशोधरा यह कहती है और बुद्ध के पास नहीं गई तो यह समाचार सर्वत्र फैल गया। यशोधरा ने कहा गर्व से आएंगे सम्मुख स्वामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध के मन में भी यह था कि यशोधरा दौड़ती हुई चली आएगी लुम्बिनी वन में, जैसे ही समाचार पाएगी वैसे कि बुद्ध आए हैं, बुद्ध आए हैं। लेकिन मानिनी यशोधरा महल से बाहर कदम नहीं बढ़ा सकी। उसका सीधा कहना था कि यदि छोड़कर वे गए हैं तो आना भी उन्हें ही होगा। कह कर नहीं गए, बता कर नहीं गए, चोरी चोरी चुपके चुपके छोड़ करके अर्धरात्रि में सोई हुई अवस्था में चले गए हैं। भला मेरा और पुत्र का क्या दोष था, क्या अपराध था हमारा? चोरी चुपके चले गए वे, यह अपराध न मेरा है। चोरी चुपके चले गए वे, यह अपराध न मेरा है। बुद्ध बने बुद्धत्व प्राप्त कर आया नया सवेरा है। वे बुद्ध बने हैं, बुद्धत्व प्राप्त किए हैं, भगवान हो गए हैं। यह तो मेरा मान है, मेरा सम्मान है, मेरा सौभाग्य है। चोरी चुपके चले गए वे, यह अपराध न मेरा है। बुद्ध बने बुद्धत्व प्राप्त कर आया नया सवेरा है। अगर मांग लूं उनको उनसे, अगर मांग लूं उनको उनसे, यह है मेरी नाकामी। सारे अंतर द्वंद मिटाकर लोगों के समक्ष यह प्रकट कर दी यशोधरा कि उनको उनसे अब मैं नहीं मांगने वाली। अगर मांग लूं उनको उनसे, यह है मेरी नाकामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। अगर मांग लूं उनको उनसे, यह है मेरी नाकामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बोलिए बुद्ध भगवान की जय। नमामि बुद्धम नमामि बुद्धम नमामि बुद्धम नमो नमः। इसके बाद क्या होता है इसको अगले 23वें खंड में आप सुनेंगे।